हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा लेग्स वीक लेग्स। लेकिन लेग्स करना तो पड़ेगा। पहली एक्सरसाइज होती है हमारी स्क्वाट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें हमने 160 केजी स्टैक कर रखा है। हमारा एम चल रहा है बहुत ही वीक से कि 4 रेप मारने हैं इसके। लेकिन पता ही नहीं, स्क्वाट्स के साथ अजीब ही रिश्ता चल रहा है आजकल। कभी स्ट्रांग फील होता है तो 170 के 2 रेप लग जाते हैं, और जिस दिन 4 रेप लगाना तो 160 के, तब वीक फील हो जाता है, 3 ही रेप लगते हैं, और वो भी मर मर के। वो डर खत्म करना है बेसिकली। तुम सुन चुके हो बार बार, कोई बात नहीं। इसमें हमारे बेसिकली 3 ही रेप आते हैं स्क्वाट्स में। एंड हियर वी गो। इसमें मैं 3 सेट 160 केजी से लगाता हूँ। फिर पता नहीं, मेरा प्रोग्राम सेट नहीं हो पा रहा है इसमें। लेग्स में थोड़ा मैं बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, जिसमें मेरे को ग्रोथ दिखे। आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस वीक्स। तो मतलब 3-4 वीक से ही देख रहे हो तो तुम, उसमें ही ट्राई किया सब कुछ। जब से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया तब से मैंने ट्राई करना शुरू किया कि सब में ग्रोथ हो रही है, बस लेग्स में नहीं हो रही, तो कुछ अलग ट्राई करते हैं। पॉज स्क्वाट हमने छोड़ दी क्योंकि उस पर सैचुरेशन आ गया था। एंड उसके बाद हमने वो वॉल्यूम वाला करा पिछले वीक, तो उसमें भी अच्छा आया रिजल्ट, लेकिन वो मैं सेटिस्फाइंग नहीं लगा उतना। अब हम दोबारा इस पे इस वीक करते हैं कि सोचा कि 160 केजी से ही करेंगे, कितने आते हैं 3-4 सेट करें। इसमें फिर 3 सेट में ढंग से नहीं आया, तो मैंने सोचा बैक ऑफ करते हैं एक 150 केजीज पे। एंड उसमें सोचते हैं 4 से वो 6 रेप तो आने चाहिए, 6 रेप्स तो आने चाहिए मिनिमम, लेकिन वो भी नहीं आते हैं। मतलब 4 ही रेप आए, तो मतलब बहुत ही बुरा सा लगा कि 160 केजीज में भी 3 रेप आ रहे हैं और 150 केजीज में भी 3 से 4 में ही मतलब ख़त्म हो जा रहा हूँ। वो ख़त्म अजीब ही लग रहा है। वो एग्जॉशन भी हो गया था, लेकिन फिर भी हो जानी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ है मेरे को पता है। कोई बात नहीं, रोना नहीं करेंगे, फालतू का काम करते रहेंगे अपना। मैं तो बस डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे, ऑब्जर्व कर रहा हूँ बेसिकली। मैं ये जो बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करा लेकिन ऐसा ऐसा रिजल्ट नहीं आया। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है और इंसाइट है मेरी। एंड हमारी अब अगली है फ्रंट स्क्वाट्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सेसरीज को भी स्ट्रेंथन करते हैं। बेसिकली अगर तुम्हारे जो प्रोग्राम है मेन सेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो तुम्हारी एक्सेसरी एक्सरसाइज है, मतलब जो तुम बाद में बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, उसमें थोड़ी मतलब स्ट्रेंथनिंग कर दो और वेट बढ़ा दो। मैं 110 केजीज का फ्रंट स्क्वाट करता हूँ। एंड एज यू कैन सी, ये 110 केजीज है। एंड इस पे मैं 5 से 8 रेप का टारगेट रखता हूँ। 5 ही रेप आते हैं तीनों सेट में, लेकिन टारगेट यही रहता है 5 से 8। यही मेरा एम था कि 100 केजीज में कर रहा था बार बार, मतलब बहुत वीक से 100 केजीज पे कर रहा था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है तो ध्यान नहीं दिया उतना। लेकिन मैं सोचा इस पर अब लोड लेते हैं और इस पर प्रॉपरली 5 से 8 रेप में एक अच्छा स्ट्रेंथ वर्क करेंगे। क्योंकि एक्सेसरीज अगर मेरी स्ट्रांग हो गई तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तुम्हारी अगर मसल में पेन टॉलरेंस बढ़ गया है एक्सेसरीज एक्सरसाइजेज में, तो मतलब वही तो बॉडी बिल्डर्स में भी स्ट्रेंथ होती है एक बेसिक लेवल की। अगर वो एक अच्छे लोड पे अच्छे रेप्स मार रहे हैं तो उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ ही जाता है ऑब्वियसली। वही वर्क कर रहे हैं। तो अगली एक्सरसाइज होती है हमारी आरडीएल्स, एंड वी हैव 180 केजीज ऑन द बार। हियर वी गो। इसमें पहला सेट मैंने शायद 170 से किया था, याद नहीं, 190 नहीं किया बस, क्योंकि वही तो तीसरी एक्सरसाइज है तो एग्जॉशन अच्छा खासा आ चुका है स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट से। पहले मैं दूसरी एक्सरसाइज में आरडीएल कर लेता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों बार 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 ऊपर रखो नीचे रखो। मेरी ऐसी कमर्शियल जिम नहीं है जो मैं अलग रॉड ले आऊँ और फिर कर लूँ दोबारा। मैंने सोचा इसको तीसरे पे ही रखते हैं, जिससे टाइम कम लगेगा वेट स्टैक और निकालने में बार बार। बस उस पर काम कर रहे हैं। एंड 180 की जिससे बहुत ही अच्छे आइडियल्स करे हमने, मतलब कंट्रोल्ड इसेंट्रिक के साथ। और रेप्स मैंने गिने नहीं, लेकिन अच्छे खासे आए थे, 6 तो आए थे मिनिमम, मेरे को जितना याद है। और इससे पहले 170 केजीज के भी 2 सेट किए थे। इट्स ऑल गुड। आइडियल्स हमारे अच्छे गए बहुत। तो मैंने सोचा आज का वर्कआउट यही ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत, मतलब मैं खाना खा के आया था, मतलब मैंने 1.5 घंटे पहले ही खाना खाया था। मैंने सोचा कि ये वर्कआउट ख़त्म करते, कि बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा था मेरे को। तो वही लेग्स में तो पूरी लोअर बॉडी जाती है और कोर जाती है, तो कोर में ही तुम्हारा खाना पड़ा रहता है। सो वही है। तो अजीब लगा। फिर मैंने सोचा मोहित भाई वर्कआउट कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा एक सेट बच रहा था, मैंने कहा एक सेट बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट का मार लेते हैं। मैंने 30 केजीज के डंबल लिए एंड स्क्वाट्स बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स मारी। तो क्या हुआ, हमारा रिसेट अच्छा गया बहुत ज़्यादा बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स में। लेकिन उसके बाद मैं बाहर निकला, थोड़ी सी चेस्ट पे हवा लगी मेरे को पसीने में, एंड उल्टी करके आया मैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बार हुई है मेरे को पहले लेग्स पे उल्टी। बहुत ही मतलब नॉर्मल सा लगता है अब तो मेरे को कि लेग्स पे उल्टी नहीं आई तो ज़्यादा अजीब लगता है। वही बहुत ही अच्छा लेग वर्कआउट था हमारा ये। ग्रोथ कम दिखी, लेकिन जो भी था अच्छा था। मतलब हमने अपना टारगेट पूरा किया, एक्सरसाइज सारी कर ली एंड फुल्ली फेलियर तक गया। और एक स्ट्रेंथनिंग वर्क भी ऐड करा फ्रंट स्क्वाट्स में, कि थोड़ा एक्सेसरीज में भी स्ट्रांग हो जाएंगे तो अपने आप स्क्वाट्स भी बढ़ जाएगी।
सो उसी को देखेंगे इन द कमिंग वीक्स कि ऐसा होता है कि नहीं भी होता कोई बात नहीं, करते रहेंगे, कभी ना कभी तो एकदम से पुश मिलेगा। एक होता है ना सैचुरेशन सैचुरेशन सैचुरेशन, में एकदम से एक्सपोनेंशियल पुश मिलता है, उस पर फिर तुम ग्रोथ करते ही जाते हो और फिर दोबारा सैचुरेशन आता है, लेकिन तब तक की छोड़ो। अभी प्रेजेंट में हमको यही फोकस करना है कि लगे रहना है, जिससे एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए एंड वी विल हिट गुड नंबर्स। हमारा स्क्वाट्स में हमारा एक अच्छा नंबर हिट नहीं हो पा रहा है, जो एक अच्छे लेवल लिफ्टर का होता है। बेंच में मेरे को लगता है कि मेरा हो गया एक मतलब इंटरमीडिएट, जो लगता है कि बंदे को हाँ भाई अच्छा लेवल लिफ्टर है। एंड डेड लिफ्ट्स में भी हो ही है, मतलब उसमें भी काम चल रहा है, लेकिन एक अच्छा लेवल आ गया है। स्क्वाट्स में नहीं आया है क्योंकि मैं शुरू में स्क्वाट्स स्किप करता था इन बिगनर लेवल पे, तो वो अब यहाँ पे। हाँ, तो ये था हमारा लेग्स का वर्कआउट। एंड तुमने देखा है कि मतलब मैंने नया कुछ स्टार्ट करा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ नई नई चीज़ें प्रोग्राम में, बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बाकी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज सेम है। सो वही है, मेरे को अपनी स्क्वाट स्ट्रॉन्ग करनी है, तो और मेरे पास कोई ऐसा कोई कोच वोच नहीं है जो मेरे को कुछ टिप्स दे सके। सो सिंपल सोशल मीडिया पे देख देख के, यूट्यूब वगैरह से ढूंढ ढूंढ के अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाना, दैट्स माई थिंग। सो बेसिकली मेरे को लगता है मेरी स्क्वाट्स इसलिए कम है क्योंकि एक जो बिगनर लेवल पे जो तुम्हारा फंडामेंटल जब बन रहा होता है वर्कआउट्स का और स्ट्रेंथ का, तब मैं मतलब वही ऑब्वियसली एवरी अदर लिफ्टर की तरह, मतलब कोई भी नॉर्मल जो बंदा होता है, लेग्स को मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता था, सिंपल, और लेग प्रेस पे ज़्यादा फोकस करता था स्क्वाट से ज़्यादा। सो धीरे धीरे वो सब बिल्डअप होता गया एंड वी आर हेयर विद अ वीक स्क्वाट। लेग प्रेस सबका अच्छा हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, और लेग एक्सटेंशन सबको लोग कर लेते हैं। लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन ये वर्कआउट नहीं होता, लेकिन वही पहले भी मैं स्क्वाट्स को इतना फोकस नहीं देता था। एंड धीरे धीरे मैंने फिर ब्रेसिंग सीखी, खुद ही मतलब नोटिस करी कि ब्रेसिंग अच्छी कैसे करते हैं जिससे कोर स्टेबिलिटी बेटर हो, एंड स्टैंस वगैरह कैसे मतलब कम एग्जॉशन हो तुम्हारा, और हाई बार लो बार, मतलब सब चीज़ खुद अपने आप इधर उधर से देख के ऑब्जर्व करी और उस पर वर्क करा। सो इसलिए टाइम लगा मेरे को स्क्वाट्स में, क्योंकि स्क्वाट्स एक ऐसा मूवमेंट है जो बहुत जान मांगता है। मतलब डेडलिफ्ट जान मांगती है, लेकिन उतनी नहीं मांगती जितनी स्क्वाट्स मांगती है, तुम ऑनेस्टली समझोगे इस बात को कभी ना कभी तो वही मेरे लिए बहुत जान मांगती है स्क्वाट्स। एंड मेरा वीक है और लोअर बॉडी, तो उसमें तो और फिर दिक्कत आ जाती है। तो एंड वो ब्रेसिंग वाले कॉन्सेप्ट भी मेरे को अभी अभी समझ आएगी कैसे एक अच्छी ब्रेसिंग हेल्प करती है, तो उस पर भी वर्क करेंगे। एंड कोर में करता नहीं हूँ, तो मेरे को उस पर भी काम करना स्टार्ट करना चाहिए, वो मैंने नोटिस करा है। सो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई हमको कहीं भगाई नहीं जा रही है कोई भी चीज़। स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है और बढ़ाते जानी है धीरे धीरे, बस हमारा यही एम रहता है। जब तक मेंटेन्ड है और ज़्यादा नंबर्स नहीं कर रहे, तब तक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब ज़्यादा डिक्लाइन आता है तब थोड़ी मतलब वो चीज़ दिक्कत आती है, दैट्स द रियल प्रॉब्लम, तो उस पर वर्क करेंगे। और सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्स अगर तुम मंगा रहे हो तो बेस्ट ब्रांड से मंगाओ प्लीज़। अभी एक रिसर्च आई है, एक केरला के हॉस्पिटल में हुई थी कि 70% ऑफ सप्लीमेंट्स आर फेक इन द मार्केट। तो उसी रिसर्च के बेसिस बोल रहा हूँ कि अच्छे सप्लीमेंट्स मंगाओ, चीप की पीछे मत भागो। अगर तुम सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे वाले, खासकर वे प्रोटीन, तो मत मंगाओ। अपनी डाइट पे काम, डाइट से लो जितना ले सकते हो, बाकी जो कमी रह रही है तो रहेगी, लेकिन गंदे डालने से अच्छा है कि कम डाल लो चीज़, सिंपल। तो सप्लीमेंट्स मंगाने तो जीएनसी बेस्ट ब्रांड वर्ल्ड पे, तो उनको ऐसी चीप हरकतें करने का कोई मतलब शौक नहीं है, क्योंकि वो टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में। एंड एक अच्छा मतलब ट्रस्टवर्दी है, बहुत टाइम से बहुत पुराना ब्रांड है, तो और मैं उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ, तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा उनके प्राइसेस पे। एंड इट्स रियली ए ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, बेसिकली तुम कुछ कह ही नहीं सकते, उसमें ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकते, क्योंकि